आदाब। 25 अक्टूबर 2024 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से तमाम जहान के इंसान निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल डॉट डॉट डॉट। सवाल, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? जवाब, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से तमाम दुनिया को निजाते जिंदगी का वर्षा मिलने वाला है। तमाम दुनिया निहाल हो जाएगी। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी शिबाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जानते हो कि तीसरी आंख भी होती है। बाप जानते हैं तमाम दुनिया की जो भी रूहें हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। जिस्मानी बाप के भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं किसको दें, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो तमाम दुनिया की जो भी रूहें हैं, सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ हैं मगर नजर तमाम दुनिया पर और तमाम दुनिया के इंसानों पर है, क्योंकि तमाम दुनिया को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं ये है अफसल तरीन दौरे मिलन। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको दारुल सुकून दारुल मसरत ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान के मुताबिक चक्कर चक्कर निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान के मुताबिक सबको वापस जाना है, क्योंकि ड्रामा पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। अब तबाही होती है। अब नई दुनिया का कयाम होना है, क्योंकि रूह तो फिर भी जानदार है ना। तो अक्ल में आ जाएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज कायम होगा और हम आलम अरवाह में चले जाएंगे। सबकी निजात होगी ना, बाकी तुम्हारी खैर निजात होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम जन्नत में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहीं जलजला आते हैं। हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होनी ही है। सुनहरे दौर में ये बातें होती नहीं। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, फिर तमाम दुनिया में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। तमाम दुनिया में भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा। बहुत थोड़े इंसान होंगे। सुनहरे दौर में तमाम दुनिया जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितना इजाफा हो गया है। बाप की अक्ल में तो सब है ना। अब इस जिस्म के जरिए बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारी तजवीज वही चलती है जो चक्कर चक्कर चलती है। बाप भी चक्कर दरख्त का बीज रूप है। ये है कॉर्पोरियल दरख्त। ऊपर में है इनकॉर्पोरियल दरख्त। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है। ये समझ और कोई इंसान में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार जन्नत में सल्तनत करते थे। उनको कहा ही जाता है सच्ची सरजमी हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितनी जितनी जो तजवीज करेंगे उतना मर्तबा पाएंगे। बाप तो तालीम दे रहे हैं। ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत इजाफे को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा। इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं दारुल मसरत। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 साल जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है।
विलायत वालों को यहाँ खुशी नहीं आएगी। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ खुशी नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं, जिससे हम जन्नत के मालिक हुरैन बनते हैं। वहाँ कितनी खुशी होगी, उस खुशी को तमाम याद करते हैं। ये गांव यानी इख्तलाफी फितने का दौर तो याद भी नहीं आ सकता। इनमें तो बेपनाह गम है। इस शैतानी सल्तनत नापाक दुनिया में आज बेशुमार गम है, कल फिर बेशुमार खुशी होगी। हम कुव्वते राब्ता से बेपनाह खुशी वाली दुनिया कायम कर रहे हैं। ये राब्ता सल्तनत है ना। बाप खुद फरमाते हैं, मैं तुमको बादशाहों का बादशाह बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले उस्ताद को याद करना चाहिए ना। उस्ताद बिगर बैरिस्टर इंजीनियर वगैरह थोड़े ही बन सकते हैं। ये फिर है नई बात। रूहों को राब्ता लगाना है सुप्रीम रूह बाप के साथ, जिससे ही निहायत वक्त अलग रहे हैं। निहायत अरसे क्या, वे भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। इंसान तो लाखों साल उम्र कह देते हैं। बाप फरमाते हैं नहीं, ये तो हर 5,000 साल बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही तजवीज करनी है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ फरमाते हैं अपने को रूह समझो। जिस्मानी रूह है ना, रूह लाफानी है, जिस्म फानी है। रूह एक जिस्म छोड़ दूसरा लेती है, रूह कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना, तालीम देने वाला भी वंडरफुल, तालीम भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे विलादत में क्या पढ़ते थे किसको याद है क्या। इस विलादत में तुम पढ़ते हो रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। ये याद रहना चाहिए, अभी यह अफसल तरीन दौरे मिलन है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप कोई तरीका बताते हैं। बाप भी है, उस्ताद भी है, हकीकी रहबर भी है। तीनों रूप में याद करो। कितने तरीके दे रहे हैं याद करने के, मगर इब्लीस भुला देता है। बाप जो नई दुनिया कायम करते हैं, बाप ने ही बताया है ये अफसल तरीन दौरे मिलन है। ये याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो। तरीके बतलाते हैं याद के, फिर साथ साथ फरमाते भी हैं इब्लीस बड़ा दुष्टर है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगा और जिस्मानी हवासी बना देगा। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते जिस्म के बदले अपने को रूहानी समझो। ये है मेहनत। नॉलेज तो निहायत आसान है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, इब्लीस फिर अपनी तरफ खींच लेता है। इस पर ही ये खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारी अक्ल का राब्ता जो बाप के साथ और तालीम की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, मगर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। असल में इन तस्वीरों की भी दरकार नहीं है, मगर पढ़ाने वक्त कुछ तो आगे चाहिए ना। कितनी तस्वीर बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। तमाम भारत दुनिया का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्कर फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, साल पूरे हुए, फिर चक्कर फिरता रहेगा। आज कल करते करते 5,000 साल पूरे हो गए हैं। सब सीन सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का दरख्त है। दरख्त के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। ये दरख्त है, इसका फाउंडेशन हूर हुरैन दीन है। फिर ये 3 ट्यूब्स यानी दीन अहम निकले हुए हैं। बाकी दरख्त के पत्ते तो कितने बेहिसाब हैं।
कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस वक्त तमाम दीनों के दरख्त इजाफे को पा चुके हैं। ये बेहद का बड़ा दरख्त है। ये सब दीन फिर नहीं रहेंगे। अभी तमाम दरख्त खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बैनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एक ही वंडरफुल दरख्त है। बाप ने मिसाल भी ड्रामा में ये रखी है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो ये समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी हूर हुरैन दीन का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं, आटे में नमक। अक्सर ये निशानियां बाकी रही हैं, तो बच्चों की अक्ल में ये तमाम इल्म आना चाहिए। बाप की भी अक्ल में नॉलेज है ना, तुमको भी तमाम नॉलेज दे, अपने जैसा बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और ये उल्टा दरख्त है। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी अक्ल ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और मखलूक को जान लिया है। भल सहीफों में है, राहिब वली कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो रिवाजी तौर से चले, दरकार ही नहीं। जबकि खैर निजात हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। ड्रामा पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं, जब तक बाप यहाँ है। जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो रहमतुल आलमीन की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे, तो बाप तमाम नॉलेज बैठ देते हैं। ये वर्ल्ड का चक्कर कैसे रिपीट होता है। आला जन्नत, अदना जहन्नुम, आला जहन्नुम, डॉट डॉट डॉट। फिर दौर मिलन होता है। गायन है मगर दौर मिलन कब होता है ये किसको मालूम नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 दौर हैं। ये है लीप दौर, इनको मिडगेट कहा जाता है। श्री कृष्ण यानी आदम अलैहिस्सलाम को भी मिडगेट दिखाते हैं। तो ये है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर अकीदत मंदी में क्या बना दिया है। इल्म का तमाम सूत मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। कदीम राब्ता सल्तनत सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं, वह तो ये है ना। कदीम यानी कि पहला। आसान राब्ता सल्तनत सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि जन्नत कायम हो जाए। रूह को याद तो आता है ना। बाप फरमाते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया इल्म है। ये इल्म अक्ल में रहने से खुशी निहायत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा, हम फिर चक्कर बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतनी खुशी देते हैं ना। बाप आते ही हैं दारुल सुकून दारुल मसरत में ले जाने। तुम दारुल सुकून दारुल मसरत को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दारुल गम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर दारुल मसरत में जाते हो। सातों फजीलतों से लबरेज बनते जाएंगे। चक्कर चक्कर जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर ये पुराना जिस्म छोड़ देंगे, फिर नया जिस्म लेकर सातों फजीलतों से लबरेज दुनिया में आएंगे। ये नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत आसान हैं। रात को सोते वक्त ऐसे ऐसे याद करो तो भी खुशी रहेगी। हम ये बन रहे हैं। तमाम दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 खबासतों से कोई खबासत ने हमको सताया तो नहीं। लालच तो नहीं आया। अपने ऊपर तफ्तीश रखनी है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया।
इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला पॉइंट, कुव्वते राब्ता से बेपनाह खुशियों वाली दुनिया कायम करनी है। इस गम की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सच्ची सरजमी के मालिक बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, रोज अपनी तफ्तीश करनी है कि तमाम दिन में कोई खबासत ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लालच के बस तो नहीं हुए। नेमत खुदा बरकाती के जरिए अफजल तरीन मिल्कियत की बरकत हासिल करने वाले दौलतमंद बनो। तफसील, किसी के पास अगर सिर्फ मजमूई दौलत है तो भी हमेशा मुतमईन नहीं रह सकते। मजमूई दौलत के साथ अगर तमाम फजीलतों की दौलत, तमाम कुव्वतों की दौलत और इल्म की अफसल दौलत नहीं है तो मुतमईन हमेशा नहीं रह सकता। आप सबके पास तो ये सब अफसल मिल्कियत हैं। दुनिया वाले सिर्फ मजमूई दौलत वाले को दौलतमंद समझते हैं, मगर बरकाती बाप के जरिए आप बच्चों को तमाम अफसल मिल्कियत नशीन बनने की बरकत मिली हुई है। स्लोगन, सच्चे असबाब के जरिए हाय हाय को वाह वाह में तब्दील करो। आज का गैबी इशारा, ये जिस्म रूपी लिबास किसी भी फितरत से लटका हुआ ना हो। जब सब पुरानी फितरतों से अलहदा हो जाएंगे तो फिर हालात भी अलहदा हो जाएगी। तो तमाम बातों में इजी रहो। जब खुद सब में इजी रहेंगे तो सब काम भी इजी होंगे और तजवीज भी होगी। आमीन।